हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज जो मैं वैकेंसी लाई हूँ वो है द म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में। बहुत अच्छी वैकेंसी है। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट पीएससी जॉब्स देखने के लिए, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे रिगार्डिंग लेटेस्ट गवर्नमेंट पीएससी जॉब्स के लिए। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस जॉब नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों पे शेयर कर दिया है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में वेरियस पोस्ट निकली है। तो जो फर्स्ट पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर की। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक ही पोस्ट है। क्वालिफिकेशन को देखें तो या तो आपने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो। यदि आपने ये नहीं कर रखा है तो आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है फुल टाइम। और यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपने या तो सीए कर रखा हो, आईसीडब्ल्यूए कर रखा हो या सीएस कर रखा हो। आपने तीनों में से कोई सी भी क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप एलिजिबल है डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे ये बताया है कि यदि आपने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है या आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है तो आपके पास में सीएआईआईबी की जो क्वालिफिकेशन है वो भी होनी चाहिए। यदि आपने सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएस कर रखा है तब आपके पास सीएआईआईबी की जो क्वालिफिकेशन है वो होना कंपलसरी नहीं है। देन यहाँ पे ये बताया है कि यदि आपने एलएलबी की क्वालिफिकेशन ले रखी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया कि यदि आपने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है या आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है तो जब आपकी बैंक में ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग से लेके 2 साल के भीतर भीतर आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस दे रखी है जीडीसीए, एचटीसी, डीसीबीएम, डीसीडीसीएम की जो क्वालिफिकेशंस है ये आपको बैंक में ज्वाइनिंग से लेके 2 साल के भीतर भीतर ये आपको एक्वायर करनी होगी। लेकिन यदि आपने सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएस कर रखा है तब आपको एज सच कोई क्वालिफिकेशन को अडॉप्ट करने की नीड नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दिस कंडीशन इज रिलैक्स्ड फॉर कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन ऑफ सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएस। देन हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे ये 2 कैटेगरी में पार्ट किया है कि या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में या आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है तो उनके लिए अलग एक्सपीरियंस बताया है। और यदि आपने सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएस कर रखा है तो आपके लिए अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यदि आपने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है या आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है तो आपको कम से कम नेशनलाइज बैंक या जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनमें आपने एज ए सीनियर मैनेजर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। यदि आपके पास ये नहीं है तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर और इक्विवेलेंट पोस्ट इन कोऑपरेटिव बैंक हैविंग डिपॉजिट ऑफ 500 करोड़ अबो। तो आपने ऐसे कोई कोऑपरेटिव बैंक में आपने एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर या डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में काम किया हो जहाँ पे जो डिपॉजिट्स हैं वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। यदि आपने सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएस कर रखा है तो आपके पास में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सीनियर मैनेजर इन नेशनलाइज्ड ऑब्लिक प्राइवेट बैंक में। यदि आपके पास ये नहीं है तो ये आपने ऐसे कोऑपरेटिव बैंक में वर्क किया हो जहाँ पे डिपॉजिट 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर। और यहाँ पे बताया कि कैंडिडेट शुड रीड, राइट एंड स्पीक मराठी। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे अप टू 45 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है। नीचे नोट में बताया है कि मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट वर्किंग इन म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक शुड नॉट बी मोर देन 50 ईयर्स। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹500 बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई टूवर्ड्स नॉन रिफंडेबल फी शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से फिल करनी है। देन आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। देन जो डिमांड ड्राफ्ट है 500 का वो बना के आपको म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो हेड ऑफिस, जहाँ पे एड्रेस मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, वहाँ पे आपको सेंड करना है। सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पे स्केल दे रखा है। टोटल सीटीसी जो अप्रोक्स यहाँ पे बताया वो है 18.97 लाख पर एनम इंक्लूडिंग बेसिक डीएनएस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, बोनस, ग्रेचुइटी, मेडिकल अलाउंस एंड अदर अलाउंस। तो यहाँ पे जो आपको अप्रॉक्स सीटीसी बनेगा वो 19 लाख तक का बनेगा।
सेकेंड वैकेंसी जो म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में निकली है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, चीफ रिस्क ऑफिसर की। यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट को देखें तो यहाँ एक ही पोस्ट है। क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो आपके पास में कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, या आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा हो, या आपने सीए, आईसीडब्ल्यूए या सीएस कर रखा हो। जो हमने अभी डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन देखी थी, सेम यहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो डिफरेंट है डिप्टी जनरल मैनेजर से। तो यहाँ पे प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा हो, या मैनेजमेंट में डिप्लोमा डिग्री कर रखा हो, या उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन ले रखा हो, एलएलबी कर रखा हो, या उन्होंने सीआईआईबी का क्वालिफिकेशन ले रखा हो, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एज मैनेजर और अबव पोस्ट इन कोऑपरेटिव बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंक। और जैसे कि अभी हमने डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट में देखा कि कैंडिडेट शुड रीड, राइट एंड स्पीक मराठी। एज लिमिट की बात करें तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड में वर्क कर रहे हैं ऑफिसर, उनके लिए है मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स, और अदर्स कैंडिडेट जो है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। एप्लीकेशन फीस को देखें तो यहाँ पर भी ₹500 बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा और आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होगा। सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे पे स्केल बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। और टोटल सीटीसी यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर चीफ रिस्क ऑफिसर की पोस्ट निकली है उसके लिए टोटल सीटीसी अप्रॉक्स आपका 9.20 लाख पर एनएम का बनेगा। थर्ड जो यहाँ पे वैकेंसी निकली है असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट को देखें तो एक ही पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे भी सेम जो डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की हमने क्वालिफिकेशन देखी थी, सेम यहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन रिक्वायर है कि कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा हो फुल टाइम, या आपने सीए, आईसीडब्ल्यूए या सीएस कर रखा हो। और यहाँ पे प्रेफरेंस की बात करें तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी यदि आपने सीए, आईआईबी क्वालिफिकेशन ले रखी हो, या आपके पास एलएलबी की डिग्री हो, या आप इसके साथ साथ या आपके पास में मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रखा हो, या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, और designated in the post of and working at senior manager or assistant general manager equivalent post in bank। और यहाँ पे भी बताया कि कैंडिडेट शुड रीड, राइट एंड स्पीक मराठी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम असिस्टेंट जनरल मैनेजर में जो एज लिमिट थी वही यहाँ पर भी है कि जो म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिसर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 50 है, और अदर कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। और फीस का क्राइटेरिया भी यहाँ पर सेम है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्केल दे रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ सीटीसी की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सीटीसी बनेगा पर एनम वो 9.42 लाख का बनेगा। बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट एक है। अभी जो पहले हमने बात की थी वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की थी, और अब बात कर रहे हैं सीनियर मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट इन कॉमर्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग और बैंकिंग। तो यहाँ पे केवल ग्रेजुएट ही मांगा है कि आपके पास कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन आपके पास एडवांस अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग या बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस एज एन इंटरनल ऑडिटर इन नेशनल बैंक, प्राइवेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, एंड कैंडिडेट शुड रीड, राइट एंड स्पीक मराठी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा एज लिमिट में डिफरेंस है कि जो म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऑफिसर्स हैं उनके लिए तो मैक्सिमम एज लिमिट 50 है, लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट 35 बताई गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे भी सेम ही आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 500 का। सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जो टोटल सीटीसी बनने वाला है वो 8.48 लाख पर एनएम का बनने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी। वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की निकली है, तो हमने इंटरनल ऑडिटर में 2 वैकेंसी ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, देन हमने देखा सीनियर मैनेजर की, और अब जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की। यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज पर लिस्ट अटैच। तो अभी हम जब वेबसाइट पे अप्लाई करना देखेंगे तब वहाँ पे लिस्ट अटैच हो रखी है कि यहाँ पे जो डिग्री की बात हो रखी है वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस कवर कर रहे हैं, तो वो लिस्ट हम अभी देखेंगे वीडियो के लास्ट में। देन यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट बताया है वो सेम कंडीशन सभी में बताइए। एक्सपीरियंस को देखें तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस
एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, क्लर्क और इक्विवेलेंट पोस्ट इन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन कोऑपरेटिव बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ एंड अबव। यहाँ पे भी सेम, कैंडिडेट शुड रीड, राइट एंड स्पीक मराठी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है और जो कैंडिडेट म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में वर्क कर रहे हैं उनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे भी सेम है। सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर जो टोटल CTC अप्रॉक्स बनने वाला है वो है 5,64,000 पर एनम का, जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी। तो अभी तक हमने जितनी भी म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक में जो भी वैकेंसीज निकली है, डिप्टी जनरल मैनेजर की, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ रिस्क ऑफिसर की, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की, सीनियर मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की, असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की, सभी वैकेंसीज में सेम ही अप्लाई करना है आपको। जैसे कि यहाँ लिखा है, कैंडिडेट शुड अप्लाई बाय फिल अप द डिटेल ऑनलाइन बाय विजिटिंग द बैंक वेबसाइट। यहाँ पे ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके आपको अपनी डिटेल ऑनलाइन फिल करनी है। Then submit downloaded duly signed PDF application along with demand draft in favor of Municipal Cooperative Bank Limited Mumbai towards non-refundable fee and also attach all relevant self-attested documents। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो आप PDF में प्रिंट निकालेंगे एप्लीकेशन का उसके साथ भेजना है और उसके साथ 500 का डिमांड ड्राफ्ट भेजना है। तो 30 सितंबर से पहले आपके पास ये जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए आपकी एप्लीकेशन। और जो एनवलप है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है आपको एनवलप पे। अब हम ऑनलाइन देखते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। और जो हमने असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट देखी है उसमें लिस्ट बता रखी है कि जो डिग्री यहाँ पे ग्रेजुएशन जो डिग्री दे रखी है उसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कवर है। इसलिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, देन आपको टाइप करना है म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई करियर, लिंक आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये करियर सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको अप्लाई का सेक्शन शो हो रहा है। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो अटैच करनी है, आपका नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंट एड्रेस, टेलीफोन, आपकी लैंग्वेज, क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपकी ग्रॉस सैलरी है, अभी एक्सपेक्टेड आप कितना रखते हैं, आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया है उसका आपको DD नंबर यहाँ पे लिखना है। देन आपको यहाँ पे सेव कर देना है और देन आपके जो सिग्नेचर है वो अटैच होंगे। तो इस तरह से आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसके सामने अप्लाई न का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो असिस्टेंट मैनेजर में इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट थी उसमें जो क्वालिफिकेशन की उसकी लिस्ट अटैच थी। तो आप नीचे देख सकते हैं ये 5th पॉइंट के बाद नीचे लिखा हुआ है एज मैंशन इन एडवर्टाइजमेंट प्लीज क्लिक हियर फॉर क्वालिफिकेशन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिटर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट बताई है कि BCom होना चाहिए, BBA कर रखा हो आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस में, BBA कर रखा हो बैंकिंग में, BBA कर रखा हो मार्केटिंग में, BCom अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में कर रखा हो। BCom में भी अलग अलग कैटेगरी के आपने किस फील्ड में आपने BCom कर रखा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट बता रखी है कि BCom ऑनर्स कर रखा है तो वो किस फील्ड में कर रखा है। इनमें से आपके पास यदि कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट और PSC जॉब्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपनी जॉब नोटिफिकेशन का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। जो गवर्नमेंट और PSC जॉब आती है उनके साथ साथ मैं GST इनकम टैक्स पर जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, GST इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स की लाइव फाइलिंग होती है उन पे भी वीडियो बनाती हूँ। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।